स्मॉल स्टेप एवरी डे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, तरक्की करूं, तो ये फ़िलासफ़ी आपने समझनी है। स्मॉल स्टेप लेकिन हर रोज़, एक छोटा कदम लेकिन रोज़ाना। ज़रूरी ये नहीं कि आप बड़ा काम करें, ज़रूरी ये है कि जो भी काम करें उसको मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करें। जितने भी बड़े बड़े नाम आप लेते हैं या सुनते हैं, चाहे वो KFC का फाउंडर हो, चाहे वो थॉमस एडिसन हो जिसने बल्ब बनाया, चाहे वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब हो, चाहे वो इंडियन साइंटिस्ट अब्दुल कलाम हो AP के, चाहे वो बिल गेट हो, चाहे वो एप्पल के फाउंडर होने चाहिए स्टीफन जॉब या कोई भी और, इन सब लोगों ने इस फ़िलासफ़ी पे यकीन किया है। स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, नेवर गिव अप, हिम्मत नहीं हारनी, तजुर्बे करने, प्रैक्टिस करनी है। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाया था तो 10,000 प्लस तरीके उसने एडाप्ट किए थे, बल्ब नहीं बना। तो किसी ने पूछा कि आप तो 10,000 दफ़ा फेल हुए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये पता चला है कि 10,000 ऐसे तरीके हैं जिससे बल्ब बन नहीं सकता। तो उनकी सोच देखें, अभी भी पॉजिटिव है। उन्होंने नहीं कहा कि बल्ब बन नहीं सकता, उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ मैं 10,000 दफ़ा फेल हुआ और उसके बाद जाके बना। इसी तरीके से KFC का जो फाउंडर था वो 1008 बंदों के पास जब जाता है तो वो उसको ना कहते हैं, 1009 पे जब चले जाते हैं तो एक एक बंदे के पास जाना, एक एक एक्सपेरिमेंट करना, एक एक चीज़ कंटिन्यूसली करना। बिल गेट के लिए जब वो पढ़ता था तो यूनिवर्सिटी में उसको उस यूनिवर्सिटी से निकाला गया था और उसके प्रोफेसर ने उसे कहा था कि आप ट्रक ड्राइवर के अलावा कुछ नहीं बन सकते लाइफ में। लेकिन उसने अपनी एफ़र्ट्स के अंदर छोटा छोटा स्टेप नहीं भूला, एफ़र्ट्स करते रहे उस फील्ड में जिसमें उनका शौक़ था, और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बने, फाउंडर बने। तो इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आपकी सराउंडिंग में, दुनिया लेवल पे भी, अपनी मुल्क लेवल पे भी, जिन्होंने इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़े हैं। तो अगर आप अपनी फील्ड में अंडरस्टैंड करते हैं कि छोटे स्टेप की क्या अहमियत है, अगर ये अहमियत आपको समझ आ जाए तो तरक्की आपकी पक्की है। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ अगेन कि अगर आपको कहा जाए कि आप एक्सरसाइज किया करें, अब आप एक दिन जाते हैं आधा घंटा एक्सरसाइज करके आ गए, 2 दिन जाते हैं 1 घंटा एक्सरसाइज करके आ गए, हफ्ते में 2 दिन आप चले गए, चौथे दिन आप थक गए और आपने फिर छोड़ दी। इसके बरक्स अगर आप 10 मिनट की ही सिर्फ रोज़ वॉक करते हैं, 10 मिनट की, लेकिन रोज़ वॉक करते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, इसका इम्पेक्ट आपकी हेल्थ पे और पर्सनैलिटी पे जो पड़ेगा वो कमाल होगा। तो काम करना मसला नहीं है, काम रोज़ाना करना मसला है। अगर हम कहें कि वॉक करनी है तो वॉक करना मसला नहीं है, वॉक रोज़ाना करना मसला है। अगर हम कहें कि अच्छी पर्सनैलिटी लगना ज़रूरी है तो वो एक दफ़ा तो मसला नहीं है, मसला है कि उसको मेंटेन आप रोज़ाना करते हैं कि नहीं करते हैं। आप बोलते हैं कि मैं बेहतर से बेहतर काम करूं, तो काम 1 दफ़ा 2 दफ़ा करना मसला नहीं है, उसको करते रहना मसला है। आप कहते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बने, तो अच्छा इंसान 1 दफ़ा 2 दफ़ा बनना मसला नहीं है, सारी लाइफ बनना मसला है। तो अगर ये आप हैबिट बना लेते हैं कि छोटा छोटा स्टेप सही लेकिन मैंने रोज़ ये काम करना है, तो आपकी सक्सेस पक्की है। क्योंकि इस छोटे से स्टेप पे लेकिन रोज़ाना के बलबूते पे ही इम्पोर्टेंस बनती है। रोज़ाना कुछ करते हैं तो ही इम्पैक्ट बनेगा। आपने जहाँ हिम्मत हारी, छोड़ दिया, वहाँ काम आपका ख़राब हो जाएगा। एक टारगेट है एक सेल का, वो आपसे अचीव नहीं हो रहा, आपने कहा ये तो होगा ही नहीं, छोड़ दें। लेकिन दूसरा आपका कुलीग है जो कि कोशिश करता रहता है, आपको एक्सेल में एक्सपर्टीज़ नहीं है, आप सीखते रहते हैं, एक दिन एक्सपर्ट बन जाते हैं। आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, आप छोटी छोटी सही, थोड़ा थोड़ा ही सही रोज़ बोलना शुरू करते हैं, एक दिन मास्टर बन जाते हैं। आपको लिखना नहीं आता, आपको बोलना नहीं आता, वो काम जो आपको नहीं आता और आप ये मुझे आएगा ही नहीं ये कह के छोड़ देते हैं, ये मुझसे होगा ही नहीं छोड़ देते हैं,
तो आपसे कभी वो नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसी काम को आप थोड़ा थोड़ा ही करके स्टेप बाय स्टेप आगे आते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी बदल देता है।